हेलो भारत। भारत का संवैधानिक विकास। किसी भी देश के संविधान की रचना मात्र एक दिन की उपज नहीं होती है, बल्कि यह एक सतत एवं क्रमिक विकास का परिणाम होता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो भारतीय संविधान के विकास की उद्गम यात्रा सन 1599 से आरंभ होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने एक राजलेख द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दिया, जिसे 1599 या 1600 का राजलेख चार्टर एक्ट कहा जाता है। इस चार्टर द्वारा कंपनी को समस्त पूर्वी देशों में व्यापार का एकमेव स्वामित्व सौंपा गया तथा कंपनी की समस्त शक्तियां 24 सदस्यीय परिषद में निहित कर दी गई। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सारे चार्टर एक्ट और कंपनी के द्वारा कैसे शासन किया गया और कौन कौन सा एक्ट लाया गया, और साथ में क्राउन का जब शासन चलता है, मतलब महारानी का जब भारत में शासन चलता है, तो कौन कौन से अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आए थे। लास्ट वीडियो में हमने इसका इंडेक्स देखा था। अब हम एक एक करके सभी चार्टर एक्ट को देखेंगे। जैसे सबसे पहला चार्टर एक्ट है राजलेख। इसे राजलेख भी कहा जाता है और चार्टर एक्ट, ठीक है। चार्टर एक्ट राजलेख 1600। जब कंपनी भारत में आती है, ब्रिटेन की सरकार से वहाँ परमिशन लेके आती है, तो उसे ही क्या बोला जाता है, राजलेख बोला जा रहा है, ठीक है। इसका जारीकर्ता कौन है? इसका जारीकर्ता कौन है दोस्तों? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने राजलेख को जारी किया था। प्रावधान: 15 वर्षों के लिए EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार दिया गया, जो 1600 से लेकर 1813 तक चलता रहा, ठीक है। सबसे पहले कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब इसी कंपनी से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं जो अलग अलग सन में निर्णय लिया गया था। जैसे कि 1813 में कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, ठीक है। 1600 में कंपनी को एकाधिकार दिया गया था महारानी एलिजाबेथ द्वारा। अब 1813 में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। परंतु कंपनी समाप्त नहीं हुई थी, ठीक है। कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार करने का, उसको समाप्त कर दिया गया था 1813 में, लेकिन कंपनी अभी समाप्त नहीं हुई थी, कंपनी अभी भी चल रही थी। तो कंपनी यहाँ क्या कर रही थी? चाय व चीनी के व्यापार को छोड़कर सभी में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। मतलब कंपनी जो है चाय और चीन में अभी भी एक अधिकार रखती है, जहां पे वो चाय का उत्पादन खुद स्वयं करेगी और चीन वाले क्षेत्र में व्यापार करती रहेगी, ठीक है। कंपनी के सभी क्षेत्रों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, बस चाय के उत्पादन और चीन के व्यापार को छोड़कर कर दिया गया था, ठीक है। अब इसी में ही आगे निर्णय 1833 में लिया गया। 1833 में व्यापार पर एकाधिकार पूर्णता समाप्त किया गया, ठीक है। 1813 में क्या कर दिया गया था? चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर सभी एरिया के सभी उत्पाद के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अंग्रेजों को कुछ तो चाहिए था व्यापार करने के लिए, इसलिए चाय और चीन का व्यापार को उनको दे दिया गया था, ठीक है। अब उसे भी समाप्त कब कर दिया? 1813 में चाय और चीन में जो एकाधिकार मिला था, उसको भी चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है 1833 में, ठीक है। और इस समय क्या होता है? व्यापार पर एकाधिकार पूर्णता समाप्त हो जाता है, लेकिन कंपनी अभी भी बंद नहीं हुई है, अभी भी कंपनी है, ठीक है। 1858, ठीक है, कंपनी को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। 1857 का जो क्रांति हुआ था, इससे कंपनी में बहुत हानि हुई थी, और साथ ही ब्रिटेन को भी अलग अलग देशों से वाद विवाद का सामना करना पड़ा। इसके कारण क्या कर दिया गया? 1858 में कंपनी को पूरा का पूरा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ठीक, अब इसमें थोड़ा कंपनी का देख लेते हैं कि इस समय कंपनी कहाँ था, ठीक है। तो ये हमारा भारत है। कंपनी के टॉप पर, ठीक है, कंपनी के टॉप पर निर्देशक मंडल को रखा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे कहा जाता था। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितना? 24 सदस्य होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होते थे। इनका कार्य क्या था? इनका कार्य कंपनी का नियम बनाना था, ठीक है। जो कंपनी है उसका नियम बनाना, कि क्या उत्पाद करना है, कैसे आगे संचालन करना है, कैसे क्या क्या करना है, इसका नियम बनाया गया था, ठीक है। और इस समय कंपनी भारत में कहाँ थी? तो ये बंगाल प्रांत में थी। अंग्रेजों को बंगाल प्रांत कैसे मिला था? 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, और साथ में 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। उस युद्ध के बाद नवाबों के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें बंगाल प्रांत की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी, ठीक है। मद्रास के क्षेत्र को इन्होंने पट्टे में लिया था, ठीक है, और बम्बई को इन्होंने दहेज में लिया था, ठीक है। अभी दहेज में कैसे लिया और मद्रास को पट्टे में कैसे लिया, वो आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं चार्टर एक्ट
1726। ठीक है, इस समय भी कंपनी अभी व्यापार करने के ही उद्देश्य से भारत में थे। ठीक है, इस समय जब जो एक्ट आया उसमें क्या लिखा गया था, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल खुद अपने क्षेत्र का कानून बना सकते हैं। ठीक है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये जो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये कलकत्ता बंगाल प्रांत, ठीक है, बम्बई और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी कहलाया गया। और ये प्रेसिडेंसी अपने अपने क्षेत्र का स्वयं कानून बना सकते थे कि इनको कैसे उत्पादन करना है और कैसे यहाँ पर शासन करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का संविधान बनने का आगे का न्यू क्या क्या था। ठीक है, ये जो चार्टर एक्ट राजलेख 1600 आया था, वो चार्टर एक्ट 1726, ये दोनों आने के समय अंग्रेज केवल और केवल भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। अब जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट आएगा उसमें भारत में अंग्रेज व्यापार के साथ साथ शासन भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।